50 करोड़ लोगों को, लल्लू जी बैठे, 50 करोड़ लोगों को आयुष्मान भारत में 5 लाख रुपए की स्वास्थ्य बीमा का कवर दिया जाना, ये गरीब के लिए, वंचित के लिए प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा दिया गया स्वास्थ्य बीमा का एक कवर है, जो आजादी के बाद पहली बार हुआ और दुनिया की सबसे बड़ी स्वास्थ्य बीमा की योजना है। महोदय, हर गरीब को शासन की योजनाओं को बिना भेदभाव के दे सकें, गरीब को, वंचित को। संबंध है वर्मा जी, इसका संबंध है। इसलिए संबंध है क्योंकि आप लोगों ने वोट बैंक बनाया है। यहां वोट बैंक नहीं बनाया गया, शासन की योजनाओं को उन तक पहुंचाने का कार्य किया गया है। इसलिए इसके बारे में सरकार को कहने का पूरा अधिकार है। महोदय, यही नहीं, मैं पूछना चाहता हूं, मुझे केवल 2 विषय पूछने हैं और मैं पूछना चाहता हूं, ये सबका बनते हैं ना, स से सपा, ब से बसपा, क से कांग्रेस, ये प्रदेश के दलितों और वंचितों के सबसे बड़े विरोधी रहे हैं। और महोदय, इस रूप में मैं पूछना चाहता हूं इनसे, इसलिए पूछना चाहता हूं, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के नाम पर और कांसी राम जी के नाम पर बने हुए स्मारक और उनके नाम पर बने हुए प्रदेश के पैसे से बने हुए स्थलों का नाम बदलने का काम किसने किया था? बसपा क्यों इस पे मौन है? मैं यही पूछना चाहता हूं, सपा से पूछें इससे कि इसके बारे में। ये हमने नहीं किया, ये काम आपके ही पार्टनर ने किया था, समाजवादी पार्टी ने। आप कभी उनसे पूछ नहीं सकते प्रश्न। अनुसूचित जाति, महोदय, अनुसूचित जाति जनजाति के छात्रों की छात्रवृत्ति समाजवादी पार्टी ने 2016-17 में दिया ही नहीं। जब मार्च 17 में हमारी सरकार आई, तब हमने ये पूरी की पूरी छात्रवृत्ति अनुसूचित जाति जनजाति के छात्रों को देने का काम किया था। इन्हें क्या इस पे बोलने का अधिकार है? ये लोग उपदेश देते हैं इस पर, यानी सच्चाई स्वीकार भी नहीं करेंगे। अगर गरीब को आवास मिल रहा है तो बुरा लग रहा है, गरीब को शौचालय मिल रहा है बुरा लग रहा है, गरीब को रसोई गैस के कनेक्शन मिल रहे हैं बुरा लग रहा है, गरीब को अगर हम कोई अन्य योजना का लाभ दे रहे हैं, स्वास्थ्य बीमा का कवर दे रहे हैं, तो भी बुरा लग रहा है। और जब इनकी असलियत खोल दी जाती है तो तब इनको फिर अपने आप अपना मुंह दिखाने लायक स्थिति में नहीं रहते हैं। और यही स्थिति महोदय इन्होंने पैदा की। सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो कहती है वो करके दिखाती है, और हमने जो कहा वो करके दिखाया। हमने कभी भेदभाव योजना के नाम पर नहीं किया। हमने किसी के साथ जाति, मत, मजहब, क्षेत्र, भाषा के आधार पर भेदभाव नहीं किया, लेकिन बिना भेदभाव के संविधान प्रदत्त अधिकार लोगों को प्राप्त हो, यह सरकार इसके लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। और देश की संसद के द्वारा जो प्रस्ताव पारित किया गया है, उस संविधान संशोधन विधेयक को पारित करने के लिए ही, ये समर्थन देने के लिए ही आज हम सब यहाँ पर खड़े हैं। मैं पूरे सदन से अपील करूंगा कि संसद ने सर्वसम्मत से इस प्रस्ताव को पारित किया है और उत्तर प्रदेश विधानसभा भी सर्वसम्मत से इसको पारित करें, और गरीबों के लिए, वंचितों के लिए, दलितों के लिए, आदिवासी वनवासियों के लिए भी हम लोग अपनी उस प्रतिबद्धता को, जो भारत के संविधान के द्वारा पारित प्रस्ताव है, उसके साथ अपने आप को संबद्ध कर सकें। इस दृष्टि से मैं आप सबसे, पूरे सदन से अपील करूंगा कि सर्वसम्मत से प्रस्ताव पारित होना चाहिए। इसमें किसी प्रकार की कोई राजनीति नहीं होनी चाहिए। यह अपील मुझे यहां पर करनी थी। मैं एक बार पुनः आपका बहुत आभार व्यक्त करता हूं